अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टुडे विद हफीज़ खान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान और आज हमारे शेड्यूल में शामिल है वीडियो कॉलम। आज के वीडियो कॉलम में हम बात करेंगे माशरती मुनाफ़िक़त की। मैं हैरान होता हूं कि हर शख्स हम में से मुनाफ़िक़त पे लानत भेजता है, मुनाफ़िक़त पे कर्ज करता है, मुनाफ़िक़त को बुरा भला कहता है, मुनाफिक होने को बुरा समझता है, लेकिन फिर भी दिन में कई बार मुनाफ़िक़त का मुज़ाहरा करता है। हम देखें कि दिन का आगाज़ से लेकर दिन के आखिर तक, रात सोने तक, कितनी जगहों पे अगर हम गौर करें कि हमने गलत बयानी की, हमने हक़ाइक़ को छुपाया, हमने हक़ाइक़ के बरक्स बात की, या जो हम दिल से चाहते हैं उसके बरक्स किया, और जो हम नहीं चाहते उसको प्रमोट किया। आप देखिए कि हमारे यहाँ स्कूलों में जो निसाब पढ़ाया जाता है उसका वो भी हमारे यहाँ मुनाफ़िक़त की बुनियाद रखता है। हम छठी जमात के बाद मुसलसल अपने बच्चे बच्चियों को कौन सी शायरी पढ़ाते हैं? तमाम तर इश्किया शायरी, असातिज़ा की कही हुई गज़लें और उनकी जो मोहब्बत भरी शायरी, वो अशार, वहाँ उनसे मतलब पूछा जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है। छठी से लेकर 10वीं तक ज़रा आप देखिए कि उम्र का कौन सा हिस्सा होता है। फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम उन्हें जो शायरी पढ़ाते हैं, हम उन्हें जो नसर पढ़ाते हैं, और फिर हम उनसे तवक्को रखते हैं कि वो घर में उसके बरअक्स बिहेव करें, मुआशरे में उसके बरअक्स बिहेव करें, स्कूल से या कॉलेज से आते जाते हुए बिल्कुल अच्छे बच्चे और वो इस तरह बन के आएँ कि जिस तरह उन्होंने कभी इन चीज़ों के बारे में सुना ही नहीं है कि जो वो सारा दिन स्कूल में या कॉलेज में पढ़ के आए हैं। हर घर में पहले एक रेडियो होता था, फिर आप देख लीजिए कि टेलीविज़न आया, टेलीविज़न के बाद इंटरनेट के बाद हर बच्चे के और बड़े के हाथ में मोबाइल फ़ोन, कनेक्टिविटी, और किस किस्म की शायरी, किस किस्म के कंटेंट्स हैं और किस किस्म का मवाद है जो आपकी दस्तरस में है। लेकिन उसके बावजूद हम घर में वो जिन गानों पे बैठ के ख़ुद झूमते रहते हैं, जिस किस्म की शायरी को हम पढ़ते रहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उसका असर न लें। कैसे मुमकिन है कि हम आग पर पतीला चढ़ा के रखें पानी का, और नीचे चूल्हा भी हमने खुद जलाया हुआ हो, और ये तसव्वुर करें कि वो पानी बॉयल नहीं करेगा या उसमें से स्टीम नहीं उठेगी, भाप नहीं उठेगी? तो ये कैसे मुमकिन है? हमने कदम कदम पर मुनाफ़िक़त का जाल फैलाया हुआ है। हम अपने बॉस के पास जहाँ या जिस शख्स से हमें मफाद मिलने की तवक्को है, हम उसके पास बैठकर उसकी 2 मिनट की तवज्जो लेने के लिए हम पता नहीं अपने कितने लोगों की, कितने कुलीस की, कितने साथियों की, कितने दोस्तों की, कितने बही खाओं की गीबत करके उठते हैं, और अपने टके के मफाद के लिए दूसरे का करोड़ों का जो नुकसान करने से भी हम बाज नहीं आते। तो इसी तरह हम में से हर शख्स कहता है कि जनाब मैं तो शादी ब्याह की रसूम के ख़िलाफ़ हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि बड़ी सादगी से हो, सब कुछ हो। लेकिन आप देखें कि वो सबसे बढ़ चढ़ कर वही हिस्सा ले रहे होते हैं और वही मुतालबे किए जा रहे होते हैं जब उनकी बारी आती है। तो ये क्या है? ये मुनाफ़िक़त नहीं तो और क्या है? हम जिन चीज़ों के बारे में कहते हैं कि जनाब मैं तो बिल्कुल सादगी से ज़िंदगी गुजारने का आदी हूँ और मैं तो जनाब सादा ग़िज़ा खाता हूँ, लेकिन अगर आप उनके अंदर झांक कर देखिए तो दुनिया ही कुछ और नज़र आती है। तो जिस मुआशरत में आगाज़ भी झूठ से हो, आगाज़ भी मुनाफ़िक़त से हो, और उसका दिन का आखिर भी मुनाफ़िक़त से हो, झूठ पे हो, फ़रेब से हो, एक दूसरे को धोखा देने से हो,
ایک دوسرے کے بھائی کی اگر آپ کھال اتاریں گے، اسے زبردستی چھینیں گے، جو کسی کو دھوکہ کر کے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اسے مفاد لینا بھی یہ ڈاکہ زنی کے مترادف ہے نا، چھیننے کے مترادف ہے. تو وہ آپ کے کب تک کام آئے گا؟ وہ تو آپ کے کام نہیں آئے گا نا. اگر آپ کسی کو تکلیف دے کر اس سے کچھ فائدہ حاصل کریں گے تو وہی فائدہ اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف دے کر آپ کو نکلے گا. میں نے بارہا دیکھا ہے کہ اگر کسی نے، کسی رکشے والے نے، کسی ٹیکسی والے نے کسی اپنے گاہک سے کوئی زیادتی کی ہے، اس سے جو کرایہ ہے دگنا تگنا چوگنا مانگا ہے، وہ جو اس کا بنتا ہے، تو آگے چل کر اس کو وہی پیسے کسی پنچر لگوانے والے کو دینے پڑے ہیں، گاڑی میں خرابی ہو گئی یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. وہ ایک جو آدمی لٹتا ہے وہ دوسرے کو لوٹتا ہے، پھر کسی اور کے پاس جا کے لٹتا ہے، پھر آگے یہی سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یا ہم کریں گے تو کوئی نہیں دیکھے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں مرنا، ہم پہ کوئی تکلیف نہیں آنی، یہ سب کچھ تو کسی اور کے لیے ہے. وہ جس کو تکلیف ملی، یا کوئی اس دنیا سے اٹھ گیا، یا وہ لٹ گیا، یا اس کے حصے میں بربادی آئی، تو وہ کوئی بیوقوف احمق تھا. اور ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا سیانہ کوئی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں کم عقلی کی باتیں ہیں. یہ اپنے اوپر گھمنڈ کرنا، اس سے بڑی کم عقلی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہ اپنے اوپر اس طرح گھمنڈ کرے اور دوسروں کو ہیچ سمجھے. تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو کالم. اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو تو آپ اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ٹوڈے ود حفیظ خان کو. اور ہم کوشش کریں، اپنے سے شروع کریں، کوشش کریں تو ہم ان تمام معاشرتی برائیوں کو جو ہمیں کھوکھلا کیے جا رہی ہیں تو ہم انہیں ختم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.